गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने परिमेय संख्याओं के प्रगुण देखे थे। आज हम परिमेय संख्या पर सहचार्य का नियम पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं के सहचार्य नियम को पढ़ते हैं। सहचार्य शब्द से क्या अर्थ निकलता है? एक दूसरे का सहयोग करना। अब गणित में ये कैसे सही हो सकता है? गणित में इसके लिए हमें संख्याओं को आपस में गुणा, योग तथा भाग की प्रक्रियाओं से को सहचार्य करते हुए दिखाना होगा। पहला आता है योग। हमें ये देखना है या सिद्ध करना है कि परिमेय संख्याओं पर योग सहचार्य नियम का पालन करती हैं कि नहीं, या योग पर परिमेय संख्याएं सहचार्य नियम का पालन करती हैं। माना हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं, ए बी सी। ए बी सी 3 परिमेय संख्या है, तो सहचार्य नियम के अनुसार ये इस तरीके से होगा: ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी। अर्थात एक संख्या ए है और 2 संख्याएं हैं बी प्लस सी जो कोष्टक के अंदर है, वे बराबर होंगी। ए बी प्लस सी 2 को पहले जोड़ें, फिर उसमें ए को जोड़ें, ए तीसरी परिमेय संख्या या पहली परिमेय संख्या को। वो पहली 2 संख्याओं को पर जोड़ के फिर तीसरी संख्या को जोड़ें। दोनों ही प्रकार से योगफल कैसा आएगा? इक्वल आएगा। तो ये क्या माना जाएगा कि ये सहचार्य नियम का पालन करती हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, हमारे पास 3 परिमेय संख्या है, 1/2, 1/3 प्लस 1/4। हमें सिद्ध करना है 1/2 प्लस 1/3 विद इन ब्रैकेट प्लस 1/4। अब इसमें हमारे 2 पक्ष हैं, एक है इसका बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। हमें एक एक पक्ष को लेके देखना है कि इन 3 संख्याओं का योगफल कितना आता है और ये बराबर आता है कि नहीं। पहले हम लेते हैं RHS, फिर लेते हैं LHS। तो हमारा बायां पक्ष और LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS सिद्ध करना है। अब हम इसे हल करते हैं। पहले हमें इसको कोष्टक के अंदर की संख्या को हल करना है। 3 और 4, इसका लघुत्तम कितना निकलेगा? ये दोनों संख्या एक दूसरे के टेबल में नहीं आती। अगर हम इसको करके देखें तो इसका लघुत्तम आएगा 12। तीन एकम 3, 4 को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। फिर 4, 1 आ गया, 4 एकम 4, तो कितना आया? 3 × 4 12। 3 चौको 12, 4 एकम 4। 4 से 12 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। उस 3 का हमें किसमें मल्टीप्लाई करना है? इसमें। 3 × 1 = 3। कितना आया? 7/12। अब इसका देखते हैं, ये संख्या कितनी आई? 2 और 12। अब 2 और 12 का लघुत्तम निकालें तो 2 से शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्का 12,
दो तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो हम इनका देखें लघुत्तम कितना आया, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। दो 6 का 12, 6 एकम 6, 6 7 13, 13/12। अब हम इसका LHS सॉल्व करते हैं। दो और 3 ये भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। 3 2 5। अब 6 और 4 का लघुत्तम लेते हैं। दो दूनी 4, 4 तिहाई 12। आपकी बात देखिए, 6 से 12 में भाग दें तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, कितना आया 13/12। RHS भी हमारा 13/12 है, LHS भी 13 तो दोनों बराबर हो गए। इससे ये सिद्ध हो गया कि हम जो अपना प्रथम लेके चले थे, क्या A + B + C = A + B विदिन ब्रैकेट +C, इसको हम इस तरीके से भी जोड़ें तो उनका जो योगफल आएगा वो बराबर आएगा। इसी को कहते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं, योग पर साहचर्य नियम का पालन करती हैं। थैंक यू।